ये कहानी एक सवेरा नामी लड़की की है जिसको ब्लैक एंड वाइट नजर आता था। उसको सिर्फ अपने जिस्म पर पहने हुए कपड़े और अपने जिस्म का रंग और खुद ही सिर्फ रंगदार नजर आता था। सवेरा, तुम परेशान नहीं हो? और कितने सालों से तो तुम अपना इलाज करवा रही हो। 4 साल हो गए हैं लेकिन तुम्हारी नज़र ठीक नहीं हो रही। एक बार तुम हमारी बात मान लो। मैं तुम्हें पहले भी कह रही थी, सुल्तान कह रहा था कि वो तुम्हें एक बुजुर्ग के पास लेके जाएगा, उससे तुम्हारी हल हो जाएगी मुसीबत तमाम। अरे नहीं राजेश, मैं इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखती। इंशाल्लाह मैं किसी और मुल्क में जाकर अपना इलाज करवाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ और मैंने पापा से बात की है, वो मुझे ले जाएंगे अब्रॉड में, मेरा इलाज करवाएंगे, जिसकी वजह से मुझे सही दिखने लग जाएगा। सवेरा, 4 सालों से तो तुम अपना इलाज करवा रही हो और कितना इलाज करवाओगी? बस एक बार हमारी बात भी मानकर देख लो। यार, काला जादू और इस तरह की चीजें भी होती हैं। पता नहीं तुम्हें क्यों यकीन नहीं होता। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? नाजिश सवेरा की बेस्ट फ्रेंड होती है और वो पूरी कोशिश करती है कि वो उसको मना ले ताकि वो किसी रूहानी तरीके से अपना इलाज करवा सके। नाजिश, तुम्हें पता है मुझे इस तरह की चीज़ों से बहुत डर लगता है, और अगर मुझे कुछ हो गया, अभी तो आंखें ही अंधी है, तो बाद में कुछ और हो गया तो मैं तो बिल्कुल जीते जी मर जाऊंगी। नाजिश का हस्बैंड सुल्तान भी उसको पूरी समझाने की कोशिश करता है ताकि वो अपना इलाज करवा सके। देखो मेरी बहन, कब तक तुम बगैर रंगों के इस तरह जिंदगी गुजारती रहोगी? वो बाबा जी बहुत ही ज्यादा इल्म वाले हैं, बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए हैं। देखना, वो तुम्हारा इलाज जरूर कर देंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अच्छा ठीक है सुल्तान भाई, जैसे आप कहते हैं मैं वैसा भी करवा कर देख लेती हूँ। अगर मुझे कलर ब्लाइंड की बीमारी होती तो मुझे अपने रंग नजर नहीं आते। वो सिर्फ अपने रंग देख सकती है, हमारे रंग नहीं नजर आते उसको। हम सारे उसको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आते हैं, सिर्फ उसके अपने रंग उसको नजर आते हैं। पता नहीं ये कब इलाज होगा इसका और कब वो ठीक होगी। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी दोस्त बहुत जल्द ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बाबा जी, मैंने आपसे अपनी बहन के बारे में बात करी थी कि उसको वो नज़र नहीं आते, कोई किसी किस्म का रंग नज़र नहीं आता, और मैंने आपको उसकी पूरी डिटेल बताई थी। ठीक है बच्चा, ऐसे करो तुम उसको बुलाओ, मैं उसको देखता हूँ कि उसका क्या इलाज हो सकता है। बाबा जी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। 4 साल होने को आ गए, हर तरह का मैंने इलाज करवा लिया है। डॉक्टर कहते हैं अगर तुम कलर ब्लाइंड होती तो तुम्हें अपने भी रंग नजर नहीं आते। पता नहीं मेरे साथ क्या माजरा हो गया है, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। तुमसे मैंने तुम्हारे दुखड़े नहीं पूछे, मुझे असल वजह बताओ, असल राज बताओ जो तुमने अपने दिल में दफना कर रखा हुआ है, जो तुम किसी को नहीं बताती, जो तुमने किसी डॉक्टर तक को नहीं बताया। मुझे वो जानना है। अगर वो बता सकती हो तो तभी तुम्हारा इलाज होगा। बाबा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल मैं एक लड़के समीर नामी से प्यार करती थी। मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, वो मुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक बार हमारा एक्सीडेंट हो गया और उसकी नज़र चली गई। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, लेकिन उसके बाप ने कहा कि उसका ऑपरेशन करवाने के लिए उसको बाहर के मुल्क भेजूंगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक मेरा दिल बदल चुका था, मेरा दिल उससे भर गया था। मैंने उसको छोड़ दिया और मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिली। उसका ऑपरेशन होने के बाद उसकी नज़र वापस आई है या नहीं आई, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। बस मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं उसको छोड़कर भाग गई थी और हो सकता है वो मुझे अब भी ढूंढ रहा हो। मुझे पता है वो कहाँ पर रहता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं भी उससे प्यार करती थी। लेकिन उस हादसे के बाद मैं उससे कभी नहीं मिली, बस उसकी यादें ही रह गई हैं। अब मैं बहुत पछताती हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैं वापस गई भी तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मैंने ये राज अपने दिल में दबा कर रखा हुआ था। सवेरा अपने दिल की तमाम बातें बाबा जी को बता देती हैं। बेशक यही तुम्हारे गम का बायस है। मेरे ख्याल में तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उससे माफी की अपील करनी चाहिए, फिर ही तुम अपनी असली हालत में वापस आ सकती हो, वरना तुम हमेशा इसी तरह ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी गुजारती रहोगी। फैसला तुम्हारा अपना।
सवेरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और दुखी होती है और सोचती है कि पता नहीं समीर उसको माफ़ भी करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इस बार वो पक्का फैसला कर लेती है कि वो उससे माफ़ी मांगने के लिए ज़रूर जाएगी। बेशक इस सारे वाकये में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही कसूर है। मैं उससे जरूर माफी मांगूंगी, मैं जरूर उससे माफी मांगूंगी। बेशक वो मुझे ना माफ करे, बेशक वो मुझे ठुकरा दे, लेकिन मैं उससे जरूर माफी मांगूंगी। इसी तरह माफ़ी मांगने के लिए सवेरा समीर के घर पहुंच जाती है और उसे अपना सारा हाल बयान करती है कि किस तरह जब वो उसको छोड़कर गई थी तब से उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। लेकिन समीर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, वो बहुत ही ज़्यादा दुख और कर्ब से गुजरा होता है, इसलिए उसका गुस्सा तो बजा होता है। वो साफ साफ मना कर देता है कि वो इसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा और उसको वो यहाँ से जाने के लिए कहता है। बेशक समीर, ये तुम्हारा हक है कि तुम मुझे ना माफ करो, मेरी यही सजा है। चली जाओ यहाँ से। सुल्तान समीर को समझाने के लिए उससे एक मुलाकात करता है। देखो भाई, 4 साल से तो वो इस असलियत में मुब्तला है और अब उसको अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। सबसे बढ़कर उसने तुमसे माफ़ी भी मांग ली है, तो हो सके तुम उसको माफ़ कर देना, क्योंकि वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा अजियत में है। हमने उसको पल पल दुख में मुब्तला देखा है। तुम लोगों को अभी भी उसी की फिक्र है। तुम लोगों ने मेरी हालत नहीं देखी, मैंने किस तरह ये जिंदगी गुजारी है। और वैसे भी एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था, वो ही ड्राइव कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। और उसने क्या किया, मेरा साथ देने की बजाय यहाँ से भाग गई। और कितनी अजियत और तकलीफ हुई थी मुझे, जानते हो तुम किस तरह मुझे धोखा देकर वो चली गई। और अब भी तुम चाहते हो कि मैं उसको माफ करूं? देख भाई, मैं ये नहीं कहता कि तू उसके साथ ताल्लुक कायम कर, तो उसके साथ अपना रिश्ता दोबारा बहाल कर। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि माफ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है, आला ज़र्फ होता है। बस तू उसको माफ कर दे, फिर तू अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। मेरे उस वक्त के गुजारे हुए इतने मुश्किल दिन तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन आज मैं खुश हूँ जैसा भी हूँ। मैं अपनी जिंदगी में दोबारा लौट आया हूँ। ठीक है, तू ठीक कहता है, मैं उसको माफ कर देता हूँ, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा कभी दोबारा, मेरे सामने ना आए वो। अरे समीर भाई, तुम बहुत अच्छे हो, बेशक अल्लाह तुम्हें इसकी जजा देगा। और वो बहुत पछता रही है और पछताना उसका मुकद्दर बन गया है, अल्लाह तुम्हें सिला देगा। सवेरा बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि 4 सालों के बाद पहली बार उसको एक रंग नजर आता है, लाल रंग। सच कहते थे, ये मुझ पर ही लगा हुआ दाग था जो मैंने गुनाह किए थे। अगर उससे माफी मांगने पर मुझे इतना रंग नजर आ सकता है, तो जब वो मुझे माफ कर देगा तब क्या होगा? मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, तुमने मेरे साथ जो भी गलत किया है, जो भी मेरे साथ ज्यादती की है या मेरे साथ बेवफाई की है, मैं उन सब के लिए तुम्हें माफ करता हूँ। समीर उसको माफ कर देता है, लेकिन सवेरा बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है और उससे वादा करती है कि आज के बाद कभी उसके सामने नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, और तुमने मुझे माफ किया है, अल्लाह तुम्हें इसका भी अजर देगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। देखा सवेरा, मैं तुम्हें कहती थी ना, तुम पर कोई जरूर बद्दुआ लगी है या किसी चीज का असर है, लेकिन तुम नहीं मानती थी। आज तुम्हारी जिंदगी भी रंगों से भर गई है, खुशियों से भर गई है। अब खुदा के लिए इस तरह की गलती दोबारा कभी मत करना और अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना मेरी प्यारी बहन। तुम सच कहती हो नाजिश, इंसान जाने न जाने में ऐसी गलतियां कर जाता है जिसका उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, और वो उस गलती को गलती नहीं समझता और ना ही मानता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने बहुत ज्यादती कर दी है। अब मैं कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करूंगी, बस मेरा खुदा भी मुझे माफ कर दे। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मुझे बहुत ही घिन आ रही है अपने आप से। तो दोस्तों, देर सवेर से ही सही, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने उस एहसास पर अपनी माफी भी मांग ली और मुझे भी माफ कर दिया गया। लेकिन खुदारा, आपने भी अगर कभी कोई गुनाह किया है तो आप भी उसकी माफी मांग लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।